वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनकी कॉल का आपको इंतज़ार रहता है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइन रीडिंग है। आपको करना है पार्टनर पे फोकस। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो आपको अपने मन को शांत करना होता है। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ रीडिंग सुनोगे तो मन भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको जो देती हूँ इसलिए देती हूँ क्योंकि नए लोग चैनल पर हर दिन जुड़ते हैं जिनको टैरो के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको पता रहता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं पहले से ही शफल करके। और सबसे पहला ब्यूटीफुल कार्ड आपके पर्सन का आपके लिए निकल कर आया है कि वो ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपको उनकी कॉल का इंतज़ार रहता है उतना ही इंतज़ार उनको भी आपकी कॉल का रहता है। यहाँ पे ना ट्रस्ट के कारण इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। विश्वास टूटा है या विश्वास को किसी ने तोड़ा है। किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति की इंटरफेरेंस के कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। और मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी लग रहा है कि इनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। वो आपको सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चेक करते हैं लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहे। कोई एक्शन प्लान कर रखा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जैसे सोचते तो बहुत है कि मैं उसके लिए ये करूँगा, मैं उसको इस तरह से मनाऊँगा या मैं उसको माफ़ी मांग लेता हूँ जाके, लेकिन जब ये करने का वक्त आता है तो आपके पर्सन अपने कदमों को रोकते हैं। और वो क्यों रोकते हैं उसका रीज़न बहुत क्लियर है। आपकी लव लाइफ के अंदर या आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस है गाइस। शायद आप उस तीसरे व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हो। ये तीसरा व्यक्ति इस इंसान की लाइफ में इनके मैरिड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है और आप ये बात जानते हो। तो ये अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। करंट एनर्जी इनकी यही बता रही है कि ये अपने पारिवारिक माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये दुनिया से छुप के छुपाते निभाना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको किसी राइट टाइम का वेट है। और जिन लोगों का पार्टनर अनमैरिड है उनके केस में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्रैवलिंग की। ये पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, चाहे ये आप ही के शहर में रहते हैं और अगर ये किसी दूर दराज के शहर से हैं, कंट्री से हैं, किसी फॉरेन लैंड से हैं, इनकी नज़रों में आप हो। और मुझे ये भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है राइट नाउ। ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत सारे मेरे दर्शकों ने पिछले 3 महीनों से लेकर हो सकता है 5 या 6 महीनों तक इस पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज देखा होगा। या तो अचानक इन्होंने बात करना बंद कर दिया, आपसे कांटेक्ट कम कर दिया, या फिर ये बात करते होंगे तो इंटरेस्ट के साथ नहीं, ऊपर ऊपर से बात करना, फॉर्मल बात करना। जैसे पहले आप दोनों का रोमांटिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप एक दूसरे को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग करते थे, शादी के सपने देखे थे, कमिटमेंट को कैसे आगे और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, दोनों एफर्ट लगाते थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा पिछले 3 से 6 महीनों में इस पर्सन की एक्टिविटीज़ में बदलाव आया है। एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। कुछ ऐसा आपको शक हो रहा है कि ये पर्सन पहले जैसे नहीं है, इनकी लाइफ में ज़रूर कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है। आपको ये डाउट आता होगा।
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। नंबर्स को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। एक तो नंबर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी होती है जिन लोगों का हॉरोस्कोप नहीं होता, जहाँ पे समय एग्जैक्ट नहीं पता। जब भी कुंडली बनाते हैं तो अगर सही समय पे कुंडली विश्लेषण ना हो या सही समय का कुंडली के अंदर लिखा जाना या उसको कैलकुलेट करना ना हो तो सारी कुंडली गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, ये किसी भी कुंडली बनाने के लिए बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स की तरह होता है। इसके बिना आपकी कुंडली कंप्लीटली बनती नहीं है। तो जिनको अपनी कुंडली में टाइम नहीं पता होता उनके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है और टैरो रीडिंग भी, क्योंकि टैरो को इसीलिए बनाया गया था जहाँ पे टाइम की कमी हो, किसी को अपना टाइम ना पता हो, वो टैरो से अपनी लाइफ के बारे में जान सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं और न्यूमरोलॉजी में इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस है। खैर, न्यूमरोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग अपने आप में साइंस है जिसको प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, वो मैं किसी अदर वीडियो में लाऊंगी। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ये नंबर 9 आपका या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या उनकी लाइफ में लकी नंबर हो सकता है, उनका खुद का बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लोशो ग्रिड के हिसाब से ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर हो सकता है। तो अगले 9 दिन आपकी लव लाइफ में सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे मैरिटल लाइफ है, चाहे सिंपली आपकी लव लाइफ है। सितंबर का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना और अक्टूबर का महीना और फरवरी का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मेजर लाइफ का इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, चाहे तो इसी पर्सन के साथ, चाहे किसी अन्य पर्सन के साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ ना एक नया टर्न लेने वाली है, ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है और इस पर्सन को डर लग रहा है कि आपने इस इंसान से अपने कांटेक्ट को कहीं ना कहीं लिमिटेड बना लिया है। क्योंकि गाइस, आज की जो रीडिंग आई है ये सभी साइन और ज़ोडिएक वालों की रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो बाकमाल आई हैं। ठीक है, बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पे आपका पर्सन भी लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी तरफ से। ये पर्सन आपसे मौका मांगना चाहते हैं, इनके मन में बार बार ये बात आती है कि आप भी पहले जैसे नहीं रहे। अगर इन्होंने गलतियां की हैं वो इनको धीरे धीरे रियलाइज हो रही हैं, क्योंकि इंसान जब उस समय गलती करता है, बहुत सारे लोगों को अपनी गलती नज़र नहीं आती। उनको लगता है हमने जो किया राइट है, सामने वाले को गलत लग रहा है तो मैं क्या करूं। ऐसा बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर हमें गलतियां ही करनी है तो हमें सिंगल रहना चाहिए। हमें किसी के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाकर, किसी के क्लोज आकर, किसी से अटैच होकर, किसी से अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को जोड़कर उसको तबाह नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे गोस्टिंग भी हुई है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस पर्सन ने चीटिंग की है, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, और आप आज तक उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो कि मैंने गलती कहाँ की थी जिसकी वजह से मुझे भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी। तो आप अक्सर भगवान को कोसते भी हो, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आपका कर्मा ही था जिसके कारण ऐसा पर्सन आपको मिला है।
और दूसरी बात यहाँ पर, उनका भी कर्मा ऐसा था या है जिसके कारण उन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि सही और गलत की पहचान अगर वक्त रहते हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है, रिश्ते संभल जाते हैं, जो रिश्तों में आने वाली दरार है वो नहीं पड़ती, और ऑन एंड ऑफ जो रिलेशन बार बार होते हैं आपकी लाइफ में वो एक कार्मिक पैटर्न का ही हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं समझ आता कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, सिंपल तरीके में बताऊं तो कार्मिक रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हैं, हमारे पूर्व जन्मों के या पिछले जन्मों के ऐसे अधूरे कर्म जिनका लेखा जोखा हमें इस जन्म में या आने वाले जन्मों में देना होता है। जब तक हम उन कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं करते, हर जन्म में हमें ऐसे दुखदाई रिश्ते मिलते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है, दर्द मिलता है, अकेलापन मिलता है। हम उनके लिए जितना भी प्यार लुटा दें, एक समय बाद हमें वो लोग ये कहते हुए बार बार रियलाइज़ करवाते हैं कि हमने उनसे प्यार करके गलती कर दी, और हमें बाद में पछतावा होता है कि मेरी लाइफ में इतने साल बर्बाद हो गए, ऐसा इंसान मुझे भगवान ने क्यों दिया। तो ये हमारे कर्म होते हैं। कभी भी किसी को कोसो मत, कभी भी नहीं, क्योंकि उस टाइम इंसान के अंदर गुस्सा होता है और गुस्से में इंसान दूसरे को बहुत कुछ गलत भी कह जाता है जो हमें बाद में पता लगता है। बट ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये दुनिया में हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि किसी को दुनिया में पैदा होते ही नहीं पता होता कि वो किसी कार्मिक रिलेशन में आगे जाने वाला है। लेकिन अगर आप टैरो रीडिंग तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, दर्शक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन चेंजेस आए होंगे, लाइफ लेसन बनकर, ट्रिगरिंग इवेंट्स बनकर, और ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पर हो, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आप लोगों ने फेस किए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपकी कॉल का इंतज़ार रहता है। ये बताएं ना बताएं, ये आपसे कांटेक्ट में रहे ना रहे, ये सोशल मीडिया पे ताका झाकी आपको करते रहते हैं। इनके दिमाग में आपसे आने वाले, मैंने बताया 9 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम आगे भी बढ़ सकता है, जो कि 9 हफ्तों तक भी जा सकता है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत सोचते हैं, लेकिन सोचने से गाइस काम नहीं चलता जब तक आप एक्शन ना लो। तो नंबर 9 ना कहीं कंप्लीशन को दिखाता है, क्योंकि 9 के बाद जो नंबर आता है वो आता है नंबर 10, और न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 से नंबर 10 तक सारे डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर नंबर 1 यानी कि 1 1 11 1 2 12 ऐसे स्टार्ट होता है। तो 9 का मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, मार्शियन एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, प्लानिंग की एनर्जी, स्ट्रैटेजी की एनर्जी, लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी, और वेट को ख़त्म करने की, किसी टास्क को कंप्लीट करने की एनर्जी। तो अगर आप कुछ दिनों तक अपने रूट चक्र पे काम करो, मूलाधार चक्र बोलते हैं, हमारा बेस चक्र होता है, इससे रिलेटेड कलर, इससे रिलेटेड क्रिस्टल, इससे रिलेटेड मंत्र, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंटरनेट पे। गूगल कीजिए मूलाधार चक्र क्या है, कैसे काम करता है, इसका एक्टिव होना कितना ज़रूरी है। ये अगर आपका एक्टिव होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो तीव्रता से जब जगनी शुरू हो जाएगी तो बॉडी के बाकी चक्रास में अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये आपको एक एडिशनल जानकारी इसलिए प्रोवाइड की है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में आपके आना इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। आपका और इनका
पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है और सभी कार्मिक रिलेशन लाइफ में एंड होने नहीं आते। हमारी कार्मिक पार्टनर्स के साथ शादी भी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कार्मिक रिलेशन मिल गया तो बस उसके साथ ब्रेकअप ही होगा। कई बार हमारा कार्मिक साइकिल हमारे पति या पत्नी के साथ ही शुरू होता है शादी के बाद। तो अभी मुझे यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज मिल रहे हैं आपके पर्सन के, जो आपसे वो कहकर बताना चाहते हैं, और जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज इनका आपको लेकर, हम दोनों को अपने प्यार के लिए गुस्सा छोड़ना ही होगा। मुझे भी पता है तुम मुझे प्यार करती हो, बट गुस्से के कारण आगे आने से कतरा रहे हो। तो ये बात तो कंफर्म है, उनको लगता है आप में भी गुस्सा है, उनको लगता है आप भी नाराज़ हो, उनको ये भी लगता है कि आप भी प्यार करते हो, बट आपने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन अब रीडिंग सुनकर आप बहुत ज़्यादा शोर मत मचाने लगना, एक्साइटमेंट में मत आ जाना कि मैम ने बता दिया वो तो आ रहे हैं, अब हम सेल्फ लव करना बंद कर दें, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दें, सिर्फ उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहें। ऐसा कुछ नहीं करना। चिल मारो, रिलैक्स रहो, ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन मत लो, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना वापस लगभग तय है। ठीक है, तो गुस्सा उनमें भी है, गुस्सा आप में भी हो। आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो या किसी तरह से हायर लेवल सोलमेट जर्नी पे हो, जहाँ पे आपको सोल सर्चिंग के लिए ये कनेक्शन मिला है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज है उनका, ब्यूटीफुल एनर्जी है कि वो आपके प्यार को एटलीस्ट रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तो प्यार को फील ही नहीं कर पाते कि सामने वाला प्यार भी करता है या नहीं। कम से कम इस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद ये तो पता लगा कि आपका प्यार सच्चा है। अगर प्यार सच्चा ना हो तो उनको आपकी याद क्यों आए, वो क्यों कहें कि मेरे को अपना गुस्सा छोड़ना है, तुम भी छोड़ो, मैं भी आना चाहता हूँ, तुम भी आना चाहते हो, लेकिन गुस्से के कारण कंट्रोल कर रखी है एनर्जी। तभी मैंने कहा रूट चक्रा पे काम करो और उसको बैलेंस करो। ठीक है, एक और मैसेज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल निकला है। प्यार को निभाना मुझे तुमने सिखाया है, तुमसे पहले जो भी आया दिल तोड़ कर गया। तो ये आप खुद सोच लो कि जो उनके दिमाग में आपके लिए चलता है इमोशनली, जब ये खालीपन की एनर्जी में होते हैं, जब इनके आसपास के लोग इनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने मन की आवाज़ से कनेक्ट करते हैं, तब इनके अंदर से जो आवाज़ आती है कि प्यार को निभाना तुमने सिखाया है। शायद आज तक ऐसे सेल्फिश मीन पर्सन या मीन पीपल इनकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने स्टेटस, पावर, मनी या अपने बेनिफिट के लिए इस इंसान का इस्तेमाल किया है। कई बार दोस्त भी ऐसे होते हैं, कहना नहीं चाहिए, बट मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन इस पर्सन के सर्कल में कुछ ऐसे स्नेक फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, जो इस पर्सन की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते हैं, चाहे वो पावर पाने के लिए, स्टेटस के कारण इनसे जुड़े हैं। अगर ये फाइनेंशियली अफ्लुएंट है, वेल्दी है, अबंडेंट है, लाइफ में सक्सेसफुल हैं, अचीवर हैं, करियर ड्रिवन है, तो उनको लगता है इनके कनेक्शन में आना, इनके साथ रहने से सोसाइटी में उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनके भी लाइफ के जो काम हैं उनमें इनका सपोर्ट रहेगा। और ये हैं भी ऐसे जो अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। ये गलत नहीं है, बट अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बाहरी लोगों की बातें सुनकर इंसान अपने रिलेशन को ख़राब करता है। आपकी रीडिंग में तो थर्ड पार्टी है ही है, कलेक्टिव साइन रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज़ की। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, घर वाले, कुछ लोगों के लिए इनके दोस्त हैं, कुछ लोगों के लिए इनका कोई ऐसा रिलेशन है जो आपसे छुपा हुआ है, या ये अगर शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मैसेज है अगला, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू,
आई वॉन्ट यू बैक वेरी सून। तो ये तो मुझे क्लियर ही लग रहा था रीडिंग के शुरू में ही कि इस पर्सन को कॉल से ज़्यादा आपसे मिलने का इंतज़ार रहता है और इन्होंने शायद ये चांस गवा दिया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपसे कांटेक्ट में रहना इनके लिए एक बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह एक मौका इनको मिला होगा, या इन्होंने एफर्ट लगाया था तो आपने इनको चांस दिया था कि तुमने इतनी गलतियां कर ली फिर भी मैं तुम्हें मौका देता हूं या देती हूं। लेकिन इन्होंने उन गलतियों से सीखा नहीं, बल्कि आपके चांस देने के बाद ये गलतियों को दोहराते गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। फाइनली अब इनको लग रहा है कि वो आपको खोने से डरते हैं, और कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको खो दिया है। शायद आपने ही उनसे कांटेक्ट बंद कर दिया है, या आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी को आप फोकस बना रहे हो, और अभी से पहले सिर्फ आप इनके ऊपर ध्यान देते थे। तो जब आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना शुरू कर दिया, तभी से इनका दिमाग सटक गया है और उस कारण से भी ये वापस आना चाहते हैं। तो ये अगेन एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, ट्रमेंडस शिफ्ट है अगर ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज जो चैनल्ड हुआ है, आजकल तुम मुझे सपनों में नज़र आ रहे हो, क्या मैं तुम्हें याद आता हूँ या नहीं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर ये ड्रीम लेते हैं रात को चाहे दिन में, इनको सपनों में आप नज़र आ रहे हो, तो मैं क्लियरली आपकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर रीडिंग को क्लेम करें, जो नहीं भी कर रहे वो भी रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि आपके रीडिंग क्लेम करने से ये पर्सन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करेगी। आप इस पर्सन के कनेक्शन में इंट्यूटिवली इनको फील होना स्टार्ट हो जाओगे, या फिर आप लोगों का टेलीपैथी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज या तो वाइस एंड वर्सा हैं, या तो उनको आप सपनों में नज़र आ रहे हो या वो आपको सपनों में नज़र आ रहे हैं। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है, इट मीन्स हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारा बॉन्ड कच्चा नहीं है। 3D में अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, डोंट वरी, 5D में आप स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हो। और यही सबसे बड़ी बात होती है स्पिरिचुअल कनेक्शंस की। लोगों को लगता है सामने मिलना, कॉफ़ी डेट पे जाना, मूवी देखने जाना, ड्राइव पे जाना, इकट्ठे बैठकर कहीं लंच करना, डिनर पे जाना, या कहीं पार्टी क्लबिंग पे जाना, वही हमारा रियल रिलेशन है। नहीं, अगर आप इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हो, आपको उनकी याद आती है, उनको आपकी याद आती है, चाहे आप लोगों की बात हो रही है नहीं हो रही, बट आपको साइंस मिलते हैं, यूनिवर्स आपको टाइमली गाइडेंस देते हैं, आपकी लाइफ में कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, तो ये एक मेजर साइन होता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का जो इरादा है कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप इन्हें कोई साइन दो, कोई सिग्नल दो, कोई इशारा दो, या कोई हिंट दो कि आप इन्हें वापस लाइफ में चाहते हो, क्योंकि उससे इस पर्सन को ना क्लैरिटी और मिलेगी। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का अभी हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील नहीं हुआ, और जब हार्ट चक्रा हील नहीं होता, ब्लॉकेज रह जाती है, तब इंसान अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाता। वो ज़्यादा बिजी रहता है अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में, पैसा कमाने में, बिजनेस करियर पे पूरी तरह से फोकस करना, रिलेशन को टाइम ना देना, रिलेशन के लिए अनअवेलेबल रहना, अपने लव्ड वंस के साथ, नियर वंस के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश ना करना, डिटैच एनर्जी में रहना, और अगर कोई प्यार देना चाहे तो रिसीविंग मोड में वो पर्सन होता ही नहीं है। उसको लगता है मुझे कोई प्यार दे रहा है तो उसको मेरे से कोई मतलब है। ऐसे लोगों का या तो चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक होता है, या फिर एडल्टहुड में कोई रिलेशन रहा, कोई शादी टूट गई, कोई एंगेजमेंट टूट गई, किसी से सीरियस रिलेशन रहा कई सालों तक, वो टूट गया, फिर इंसान का विश्वास और वो भरोसा दोबारा बन नहीं पाता,
और फिर ऐसे लोगों का दर्द अंदर ही रह जाता है और फिर उसको अंदर से हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज फील होती है। हार्ट में ब्लॉकेज नहीं फील होती, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज होती है। हमारे चक्र जो होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें इमोशनली पर्सन कोल्ड हो जाता है और जब कोई प्यार उसे देना चाहे तो वो दूसरे पर्सन की एनर्जी को बहुत बुरे तरीके से ट्रिगर देता है। तो आपको कभी कभी समझ नहीं आता होगा कि ये कभी कभी आपके साथ रोमांटिक इतना हो जाते हैं कि डीपर लेवल पर आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इंटीमेसी होती है, सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। जैसे वो आपको जानते ही नहीं, आपकी कॉल्स को इग्नोर करना, आपके मैसेज देखकर लास्ट सीन करके छोड़ देना, वो चीज़ आपको ज़्यादा पेनफुल लगती है। तो मेरे जो आज की रीडिंग में इनके लिए कार्ड्स आपकी तरफ निकले हैं वो यही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वुंडेड पर्सन है, क्योंकि 65 से 75% लोगों का पार्टनर लाइफ में चोट खाया हुआ है। चाहे फैमिली में बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला या माँ बाप में कोई एक पेरेंट का बच्चे से कनेक्शन सही नहीं रहा, और जब बड़े हुए तो शायद कहीं ब्रेकअप्स देखे हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस देखा है इमोशनली, या किसी दोस्त ने चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया, तो ऐसे दर्द इंसान के अंदर रह जाते हैं, तो वो हमारे रिलेशनशिप में भी अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहो इनका नाम लेकर, तो वो लव वाइब्रेशंस आप इनको ज़रूर भेजो, और ये कम से कम आप प्रैक्टिस करो अगले 9 दिनों के लिए। 9 डेज़ प्रैक्टिस करना है आपको। कोई भी 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने रिलेशन के लिए बोल सकते हो आप। मैंने बहुत सारे वीडियोस में एग्जाम्पल दिए हैं कि मी एंड माई रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो आई एम इन प्योर सोलमेट रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवाइन है, हम दोनों फुली रूप से प्रोटेक्टेड हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम एक ब्यूटीफुल रोमांटिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, हम दोनों की ज़िंदगी में रोज़ भगवान की ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी आप गूगल कर लो, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर कपल, फॉर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फॉर मैरिड पर्सन सब कुछ मिल जाएगा। जो आप सर्च करोगे वो मिल जाएगा, लेकिन सर्च में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है, फॉर लव, फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज, फॉर कमिटेड रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको लव वाइब्रेशंस भेजनी है। लव वाइब्रेशंस भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, बहुत सारी होती हैं। 5 या 10 लाइनें या 5 या 10 सेंटेंसेस डेली के बोलो, 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, हार्डली 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। ये आपको या तो सुबह उठते ही करना है, जब आप बेड से उठते हो, या फिर रात को जब आप सोने जाते हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे तो आंख बंद करके इनको मन में दोहराए, नहीं तो बेस्ट तरीका होता है 5 या 10 लाइनें डेली पेज पर लिखें अगले 9 दिनों तक। अगर डेली 5 लिख रहे हो तो अगले 9 दिनों तक 5 लाइन या 5 सेंटेंस ही लिखने हैं, और अगर डे 1 से 10 लाइनें लिख रहे हो तो डेली वो 10 लाइन्स आपने रोज़ लिखनी है, जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है। आप उस एनर्जी को फील करना लिखते हुए, और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ये मैंने आपको टिप्स इसलिए दिए हैं जिन लोगों की कांटेक्ट में बार बार प्रॉब्लम आती है, ऑन एंड ऑफ बहुत होता है, या रेगुलर बात होती है लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो मैनिफेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। और अगर कोई मैनिफेस्ट नहीं भी करना चाहता, इस पर्सन को वापस नहीं चाहता लाइफ में कि वो आए, तो आप किसी नए पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है, कुछ भी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज चैनल्ड हो रहा है कि कुछ लोग इस कनेक्शन से ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को मल्टीपल चांस दे दिया है और रीडिंग में लग ही रहा है
कि जिनकी कॉल का आपको इंतज़ार रहता है उन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवा दिया है ऑलरेडी। तो सबके लिए सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। कुछ लोगों का पार्टनर आपको वापस चाहता है लाइफ में, और कुछ लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी ये कंफर्म है कि कुछ भी वो कर लें, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते। या तो आपकी कहीं पे शादी फिक्स हो गई है, या आपने कोई नया पर्सन लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है, या फिर आपने इनको टोटली ब्लॉक करके अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हो। तो आई होप गाइस इस रीडिंग ने आपको आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ वंडरफुल टिप्स दी, गाइडेंस दिए, और कुछ मैंने हल्की फुल्की जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आए और नेगेटिविटी रिलीज़ हो, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ये हवा में चलाए गए तीर नहीं है, ये काम करता है। और इसके बहुत सारे फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मेरे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, हैंडल पे टॉक थ्रू टैरो, और इंस्टाग्राम पे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको कि ऐसी स्टोरीज़ लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करें, चैनल को सपोर्ट करें और अपनी ब्लेसिंग्स को डबल करें। तो रीडिंग क्लेम कर लें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और टेंशन ना लिया करें। धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।